जाना चाहता हूं, आप इमामत को समझे। आप या अली कहते हैं, आप या हसन कहते हैं, आप या हुसैन कहते हैं, मगर मनसब को तो पहचाने, ज़ात को तो पहचाने, रुतबे को तो पहचाने, ज़ात हस्ती और वजूद को तो पहचाने। इस मनसब की मारिफत हासिल करें कि इमाम क्या होता है। इमामत अगर मक्खियों का भी इमाम हो, शहद की मक्खियों का इमाम, तो उसके लिए भी अगर घर बनता है तो अल्लाह की वही की बुनियाद पर बनता है। तो क्या अब भी मुसलमान कुरान समझ के इस बात को नहीं महसूस कर सका कि जब मक्खियों के इमाम का घर बगैर वही के नहीं बनता, तो कायनात का इमाम बगैर वही के कैसे बन जाएगा? तो जो करेंगे आप हुक्म इलाही। इतनी बाबा बदल सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए, मैं आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मक्खियां क्या है? शहद की मक्खियां, ये हनी वाली मक्खियां, ये जो होती हैं, इनका जब घर बनता है, इनका इमाम होता है। इनको परवरदिगार आलम ने बे इमाम के नहीं रखा। अब सूरा नहल 16वां सूरा और 2 मुसलसल आयात तवज्जो कीजिएगा, 68 नंबर और 69 नंबर। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व औहा रब्बुका इलन नहले अनित्तखिज़ी मिनल जिबाले बुयूता व मिनश शजरे व मिम्मा यारिशून। हमने शहद की मक्खियों पर वही की। तवज्जो चाह रहा हूं, ए पैगंबर, तेरे रब ने, तेरे पालने वाले ने, तेरे माबूद ने, तेरे मसजूद ने, तेरे खालिक ने, तेरे मालिक ने, तेरे सैयद ने, तेरे सरदार ने मक्खियों पर वही की है। क्या मक्खियों पर वही की है? कि वो पहाड़ों में बुलंदियों पर अपने इमाम का घर बनाए और बुलंद दरख्तों पर घर बनाए और बुलंद चीजों पर, इमारतों पर घर बनाए। कुरान ने बता तो दिया, बुलंदियों की बात की है। ये नहीं कहा कि समंदर की तहों में घर बनाए, जमीन की तहों में घर बनाए, तो जो जा दरिया की सतह में घर बनाए, या किसी बिल में घर बनाए, या किसी सुराख में घर बनाए, या किसी पस्ती में घर बनाए। नहीं, 3 लफ्ज़ें कही है। पहाड़ों पर घर बनाए, दरख्तों पर घर बनाए, ऊंची इमारतों पर घर बनाए। किसका घर बन रहा है? इमाम का घर बन रहा है। कुरान ने फिर बताया कि इमाम पस्तियों में नहीं रहता, बुलंदियों में रहता है। और करिएगा इमाम के साथ आप जाग रहे हैं, और करिएगा, इमामत देखिएगा। इमामत अब मंजिल है, हमने वही की, हमने डायरेक्शन दिया, हमने हुक्म किया, हमने अम्र किया, हमने मक्खियों से गुफ्तगू की। क्या गुफ्तगू की? अनित्तखिज़ी, वो घर बनाए, बुयूता, अपने इमाम के लिए घर बनाए, अपने पेशवा के लिए घर बनाए, अपने रहबर के लिए घर बनाए। वही की बुनियाद पर बन रहा है घर, अल्लाह के हुक्म पे बन रहा है घर। इमाम का घर भी बंदे नहीं बना सकते, वही की बुनियाद पर बनेगा। और कहां पे बनेगा? 3 बुलंदियां बयान की पहाड़ों पर। पहाड़ों की हाइट, तो जो चाह रहा, एवरेस्ट की बुलंदियां, हिमालय की बुलंदियां, पहाड़ों की बुलंदियां, पहाड़ों की ऊंचाइयां। अल्लाह ने कहा बुलंदियों पे घर बनाओ, इमाम रहेगा। तो जो चाह रहा, इमामत का मस्कन होगा। शजर की चोटियों पर घर बनाओ, इमाम रहेगा। बड़ी बिल्डिंगों पर, ऊंची ऊंची इमारतों पर इमाम का घर बनाओ। 3 मकाम बयान किए, तवज्जो है ना। पहला मकाम पहाड़ों की बुलंदियां, दूसरा मकाम दरख्तों की बुलंदियां, तीसरा मकाम बुलंद इमारतों की बुलंदियां, बिल्डिंगों की बुलंदियां। 3 बुलंदियों पर इमाम रहेगा। तो ये तो मक्खियों का इमाम है कुरान में, कि मक्खियों के इमाम को 3 बुलंदियां दी, 4 नहीं, 5 नहीं, 3 मकामात बयान किए। तो इमाम वही तो होगा जो कम से कम 3 बुलंदियों पर रहे। यह है मक्खियों का इमाम, जो पहाड़ों पर रहेगा, जो दरख्तों पर रहेगा, जो बिल्डिंगों पर रहेगा। और हमारा इमाम कभी दस्ते रसूल पर रहेगा, कभी पुश्ते रसूल पर रहेगा, कभी दोशे रसूल पर रहेगा। यह है इमाम।